नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती शहर से जिले में इस समय दिनों दिन तापमान बड़ी तेजी से नीचे की ओर लुढ़कता जा रहा है। गत रोज जिले में तापमान ने विगत 3 वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जब गत रोज सुबह 7 बजे जल विज्ञान प्रकल्प विभाग में न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसके चलते पूरा दिन मौसम सर्द बना हुआ था और लोग बाग गर्म कपड़े ओढ़े व पहने दिखाई दिए। जहाँ गत रोज अमरावती शहर में न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और मेलघाट अंचल में न्यूनतम तापमान की स्थिति 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रही, वहीं आज सुबह तापमान की स्थिति में थोड़ा उछाल आया और अमरावती में औसत न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। संसद के शीत सत्र दौरान अमरावती के सांसद बलवंत वानखड़े द्वारा किसानों की आय को लेकर प्रश्न उपस्थित किया गया था और पूछा गया था कि क्या सामान्य मजदूर से भी किसानों की आय कम नहीं है, जिस पर जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत मात्र 4% पर किसानों को कर्ज भी दिया जा रहा है। देश के किसानों का प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और देश में किसानों के प्रति व्यक्ति आय निर्धारित मूल्यतम मजदूरी के कम है, इसलिए छोटे और न्यूनतम सीमांत किसानों के लिए सरकार कृषि नवाचार और प्रायोगिक औद्योगिक विकास के लिए क्या कदम उठा रही है। और किसानों की आय बढ़ाने के लिए मैं फिर माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं, हमने अनेकों योजनाएं बनाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को हम अलग अलग योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। नागपुर में चल रहे राज्य विधानमंडल के शीत सत्र दौरान अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के भी सदन की कार्रवाई में सक्रिय तौर पर हिस्सा ले रही हैं। शीत सत्र के दूसरे दिन विधानसभा के कामकाज में हिस्सा लेते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने कपास उत्पादक किसानों को 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के दाम दिए जाने की मांग उठाई और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित सदन का ध्यान क्षेत्र के कपास उत्पादक किसानों की समस्याओं की ओर आकृष्ट किया। मला महाराष्ट्र शासनाला विनंती करायची आहे की राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कापसाला भाव मिळावा, म्हणून या संदर्भात या ठिकाणी मी शासनाला विनंती करते की आज शेतकऱ्यांच्या याला आपण चांगल्या प्रतीचा जर कापूस असला तर त्याला 7,100 ते 7,600 रुपये भाव देता, परंतु आमच्या विदर्भातील किंवा अमरावती विभागाचे जे शेतकऱ्यांचे जे कापूस उत्पादन करतात त्याला तो भाव मिळतच नाही। तो किती मिळतो? 6,000, 6,200, 6,300 पर्यंतच मिळते। म्हणून मला या ठिकाणी मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे की या ठिकाणी आपण या शेतकऱ्यांचा, कारण आपल्याला माहिती आहे की विदर्भात कापूस हा पांढरा सोनं म्हणून ओळखलं जात होतं, आज शेतकऱ्यामध्ये या ठिकाणी कापसाची लागवड कमी होत आहे कारण त्याला योग्य भाव मिळत नाही। आपण या ठिकाणी शेतकऱ्याच्या प्रति क्विंटल 10,000 रुपये भाव द्यावा, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने या शेतकऱ्यांना या ठिकाणी उत्पन्न शेतकरी कापूस लावण्यासाठी सुद्धा प्रयत्न करतील व शेतकऱ्यांना ज्या विदर्भातल्या आत्महत्या त्या थांबतील। युवा स्वाभिमान पार्टी के विधायक रवि राणा को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिलने से जहां एक और उनके समर्थक निराश है, वहीं खुद विधायक रवि राणा ने खुले तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए शीत सत्र के दौरान विधानसभा में उपस्थित नहीं रहने का निर्णय लिया है। विगत रविवार को रवि राणा नागपुर से अमरावती स्थित अपने निवास स्थान पर नए मंत्रियों की शपथ विधि शुरू होने से पहले ही लौट आए थे और तब से ही वे अमरावती में ही है। आज मंगलवार को पूरा दिन मालखेड़ के निकट स्थित अपने खेत में रहते हुए विधायक रवि राणा ने गौ सेवा की। यद्यपि विधायक रवि राणा ने मीडिया के सामने अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है, लेकिन अब उनकी नाराजगी छिपी हुई भी नहीं है। तिवसा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक राजेश वानखड़े आज अपने सहयोगियों के साथ नागपुर शीत सत्र में हिस्सा लेने हेतु पहुंचे और उन्होंने विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा भी लिया। राज्य में लगातार तीसरी बार कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद मंत्री संजय राठौड़ ने धामनगांव रेलवे स्थित मूंगसाजी माउली देवस्थान के दर्शन किए। इस समय देवस्थान दरबार में मिलिंद मानकर के हाथों मंत्री राठौड़ का सत्कार किया गया। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रहने वाली प्रीति बंड ने मतदाताओं के प्रति आभार मानने के लिए गत रोज दोपहर 12 बजे सातुर्णा परिसर स्थित महेंद्र लॉन में एक आभार सभा का आयोजन किया, जिसमें मतदाताओं के प्रति आभार ज्ञापित करने के साथ ही उन्होंने कहा कि यद्यपि वे चुनाव हार गई हैं, लेकिन वे खुद इस सबके लिए जिम्मेदार हैं और आगे भी आम लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगी। परतवाड़ा अंजनगांव मार्ग पर कृषि संशोधन केंद्र में किसान प्रशिक्षण हेतु पूर्व विधायक बच्चू कडू के प्रयासों से विस्तृत सभागार अब उपलब्ध हो गया है। यह केंद्र अकोला स्थित पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अंतर्गत संचालित है, जिसका भूमि पूजन अकोला के पालक मंत्री रहते हुए बच्चू कडू ने किया था। मध्य रेलवे द्वारा आम यात्रियों को सूचित किया गया है कि वर्धा के पास सिंधी रेलवे स्टेशन पर तकनीकी काम की वजह से कल 18 दिसंबर को अमरावती नागपुर इंटरसिटी और जबलपुर एक्सप्रेस सहित कई गाड़ियां रद्द की गई हैं। साथ ही कुछ ट्रेनों के स्टॉपेज भी बदले गए हैं। रेवसा रोड पर महापारायण चौक स्थित श्री स्वामी समर्थ मंदिर का शिलान्यास आगामी रविवार 22 दिसंबर को होने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में सुबह 7 बजे गजानन विजय ग्रंथ महापारायण का आयोजन रहने की जानकारी आज दोपहर यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई। साथ ही बताया गया कि विजय ग्रंथ की मुखोद्गत वाचक शीतल पुंड गजानन भक्तों को विजय ग्रंथ का पारायण करवाएंगी। हमारे गजानन धाम में श्री गजानन महाराज की कृपा से हम लोग वहाँ पे श्री स्वामी समर्थ धाम और श्री स्वामी मंदिर वहाँ बना रहे हैं,
जहाँ पे लोगों का बसेरा हो। बड़ी पावन भूमि है और पवित्र भूमि पे एक अच्छा मंदिर बनना लोगों की संकल्पनाओं को साकार करने के बराबर है और लोगों का शुभ कार्य वहाँ से आरंभ हो, सबका धन संपत्ति, शांति और अच्छा स्वास्थ्य मिले। अंजनगांव सुरजी में रहने वाली शांति येसु संगई नामक महिला की नातिन अनगा देवलसी व उनके पति अमोल देवलसी द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया है कि शांति संगई नामक महिला के हिस्से में रहने वाली संपत्ति को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उनके सौतेले भाई जगदीश संगई ने अपने बेटों और पोतों के साथ मिलकर अपने नाम कर लिया था और उन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शांति संगई की संपत्ति की खरीदी बिक्री का व्यवहार भी किया गया। इस काम में अंजनगांव सुरजी के तहसील कार्यालय, भूमि अभिलेख विभाग व तहसील भूमि निरीक्षक कार्यालय के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत भी रही। पाची मालमत्तेसंबंधात खोट्या मृत्यूपत्र आधारे अनेक खरेद्या विक्र्या केल्या गेलेल्या आहेत। या खरेदी संबंधी अंजनगाव भूमी अभिलेख कार्यालय, दुय्यम निबंधक कार्यालय तसेच तहसील कार्यालय येथे कुठलेही अधिकृत कागदपत्र उपलब्ध नाहीत। भूमी अभिलेख कार्यालय, तहसील ऑफिसमध्ये वारंवार चक्रा मारल्या। म्हणजे हिच्या आजी आणि आबाची जी मिळकत होती, म्हणजे जी काही प्रॉपर्टी होती, तर त्याच्या अगेन्स्टमध्ये बऱ्याच लोकांनी स्वतः चुकीच्या त्याच्यामध्ये नोंदणी करून स्वतःच्या नावाने करून घेतल्या होत्या। याच्यासाठी आम्ही खूप पाठपुरावा केला। इवन SDO साहेबांकडे वारंवार आम्ही चक्रा मारतो। मागच्या 4 ते 6 वर्षापासून आम्ही त्याचा पाठपुरावा करतो आहे, परंतु अद्यापही शासकीय अधिकारी तिथले कुठलेही आम्हाला तिथे थांगपत्ता कशाचा लागू देत नाही आहे किंवा आम्हाला कागद मिळवण्यासाठी आम्हाला खूप त्याच्यासाठी बराच प्रयत्न करावा लागला। बीमा नियामक आयोग के निर्देश पर भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने बीमा सलाहकारों हेतु नई नीति का अवलंब किया है, जिसे अपने हितों के खिलाफ बताते हुए जीवन बीमा निगम के बीमा सलाहकारों द्वारा नई कमीशन नीति का विरोध किया जा रहा है। इसे लेकर शुरू किए गए चरणबद्ध अभियान के तहत बीमा अभिकर्ताओं ने आज श्री कृष्णपेट स्थित जीवन बीमा निगम के विभागीय मुख्यालय जीवन प्रकाश के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने धरना प्रदर्शन किया। मागणी अशी आहे की देशामध्ये एकूण 31 मार्च 2024च्या तारखेला एकूण 14,14,200 एजंट विमा प्रतिनिधी आहेत। तर 1956 मध्ये LICचं ज्यावेळेस राष्ट्रीयकरण झालं तेव्हापासून LICचे कमिशनचे जे रेट आहेत त्या रेटमध्ये बदल करून नवीन व्यवसायामध्ये LIC मॅनेजमेंटनी कुठल्याही प्रकारे विश्वास न घेता 8% कमिशन कमी केलेलं आहे नवीन व्यवसायामध्ये। आणि क्लॉबॅक ॲक्ट हा असा आहे की एखाद्या विमाधारकानं पॉलिसी काढल्यानंतर 5 वर्षाच्या आत जर ती पॉलिसी कुठल्याही कारणाने रद्द केली तर त्या पॉलिसीच्या अगेन्स्टमध्ये जे त्या एजंटला कमिशन दिलं गेलेलं आहे ते कमिशन पूर्णपणे रिकव्हर केलं जाईल। हे जो काळा कानून यांनी व्यवस्थापना लागू केलेला आहे हा अनैसर्गिक नाही, आम्हाला मान्य नहीं। परभणी में हुए हिंसाचार और उसी दौरान पुलिस कस्टडी में हुई एक युवक की मौत को लेकर सांसद बलवंत वानखड़े ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर मामले की निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग की। बीड जिला अंतर्गत मस्साजोग गांव के युवा सरपंच संतोष देशमुख का अपहरण कर उनकी निर्ममतापूर्वक हत्या करने वाले आरोपियों को त्वरित गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाने की मांग को लेकर अमरावती जिला सरपंच संगठन द्वारा जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही इस ज्ञापन के जरिए परभणी में संविधान शिल्प की अवमानना करने वाले सोपान पवार के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किए जाने की मांग भी उठाई गई। महाराष्ट्र सरपंच संघटनेच्या वतीने सन्माननीय जिल्हाधिकारी एक निवेदन सादर केलं आहे। त्याच्यामध्ये आम्ही मागणी केली आहे की बीड जिल्ह्यामध्ये मस्साजोगचे जे आदर्श युवा सरपंच आहेत त्यांची निर्गुण हत्या झाली, त्या हत्येसंदर्भात सखोल चौकशी करून दोषीवर जास्तीत जास्त कडक शिक्षा दोषींना देण्यात यावी ही आमची एक मागणी होती। आणि दुसरी मागणी म्हणजे परभणी येथे संविधानाच्या प्रतिकृतीची जी अवहेलना झाली त्या हिंसक प्रवृत्तीच्या व्यक्तीवर कडक कारवाई करण्यात यावी अशा प्रकारची आमची मागणी होती आणि त्या संदर्भात आम्ही सन्मान्य जिल्हाधिकाऱ्यांना मार्फत शासनाला निवेदन दिलं आहे। परभणी की घटना को लेकर बौद्ध उपासक संघ ने आज जिलाधीश के जरिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग उठाई कि संविधान शिल्प की अवमानना तथा भीम सैनिक सोमनाथ सूर्यवंशी की पुलिस कस्टडी के दौरान हुई मौत के मामलों की सघन जांच की जाए और आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही परभणी की घटना को लेकर पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ने भी आज जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी परभणी की घटना को लेकर जिलाधीश के जरिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले की सघन जांच करने और आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई।
अपनी विविध मांगों को लेकर जिले भर के किसानों द्वारा आज जिलाधीश कार्यालय पर भव्य मोर्चा ले जाने के साथ ही एक दिवसीय धरना आंदोलन किया गया तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम जिलाधीश को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट असं आहे की विदर्भाच्या भूमीवर सध्या नवीन सरकार आलेलं आहे आणि अधिवेशन नागपूरला सुरू आहे। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले आनंदाची गोष्ट आहे, पण त्यांनी ज्या गोष्टीचे आश्वासनं दिले आणि ज्या गोष्टीसाठी आंदोलनं केली त्यांच्या आंदोलनामध्ये त्यांनीच म्हटलं होतं की सोयाबीनला 6,000 रुपये भाव मिळाला पाहिजे, त्यांनीच म्हटलं होतं कापसाला 10,000चा भाव मिळाला पाहिजे, त्यांनीच म्हटलं होतं की भावांतर योजना लागू झाली पाहिजे। आज त्यांचं सरकार आलं आहे आणि ते म्हणतील देतो करू पाहू वगैरे चालणार नाही, कारण नवीन सरकार आलं आहे, बंपर मतांनी आलेलं आहे, भरपूर बहुमत आहे, त्यांना आता कोणाची साथ पाहिजे नाही आहे आणि विदर्भाच्या भूमीवरती आज ते आलेले आहे। आमची मागणी एकच आहे की ह्या सगळ्या गोष्टी ते जे बोलले त्या सगळ्या गोष्टींची पूर्तता तात्काळ झाली पाहिजे। अमरावती से धारणी होते हुए भोगरबडी मार्ग को राष्ट्रीय महामार्ग का दर्जा दे उसे 4 लेन किए जाने की मांग मेलघाट संघर्ष समिति ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ज्ञापन सौंपते हुए की। अपंग समाजवादी संघ ने मनपा आयुक्त को निवेदन देकर कई मांगे उपस्थित की और दिव्यांगों को संपत्ति कर आधा लगाए जाने की प्रमुख मांग उठाई। साथ ही दिव्यांगों को मनपा से सालाना 9,000 रुपये दिए जाने की मांग भी रखी गई। जनता अधिकार संगठन के संस्थापक अध्यक्ष फिरोज खान ने लोक निर्माण विभाग को ज्ञापन सौंपते हुए शहर के सभी स्कूलों, कॉलेजों व मुख्य रास्तों पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाने की मांग उठाई ताकि शहर में सड़क हादसों के प्रमाण को घटाया जा सके। विश्वविख्यात तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन की स्थानीय हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रांगण में तबले पर जुगलबंदी हमेशा स्मरण में रहेगी। सन 1975 से 1985 के दशक में कई बार उस्ताद जाकिर हुसैन अंबानगरी आए थे। ऐसी जानकारी देते हुए संगीत कलोपासक सभा के अध्यक्ष मिलिंद वैष्णव ने पुरानी यादें साझा की और बताया कि सन 1979 में उस्ताद जाकिर हुसैन तथा एक और तबलची सपन चौधरी भी उनके साथ अमरावती आए थे और उस समय उस्ताद जाकिर हुसैन व सपन चौधरी की तबले पर जुगलबंदी हुई थी। विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल के चिकित्सकों ने धारणी की 20 वर्षीय युवती का कठिन ऑपरेशन करते हुए उसकी जान बचाई। सड़क हादसे में युवती के मस्तिष्क में चोट लगी थी और भीतरी रक्तस्राव हुआ था। ऐसे में उसे वेंटिलेटर पर रखकर उसके सीटी स्कैन व अन्य टेस्ट कर ऑपरेशन की तैयारी की गई तथा ऑपरेशन के बाद उसे 8 दिनों तक आईसीयू में चिकित्सा निगरानी में रखा गया। यह पूरा इलाज महात्मा फुले जन स्वास्थ्य योजना अंतर्गत निःशुल्क किए जाने की जानकारी अस्पताल के अधीक्षक अमोल नरोटे व विशेष कार्य अधिकारी मंगेश मेंढे ने दी। विदर्भ की प्राचीन राजधानी में अंबा रुक्मिणी महोत्सव के तहत अखिल भारतीय चित्रपट महामंडल मुंबई मान्यता प्राप्त हिम्मत फिल्म प्रोडक्शन प्रस्तुत व रविराज देशमुख निर्मित डॉक्टर पंजाबराव देशमुख के जीवन पर आधारित शिक्षा महर्षि भाऊ साहब इस मराठी फिल्म का ऑडिशन हुआ। इस दौरान राज्य के कई ख्यातनाम फिल्मी कलाकारों ने उपस्थिति दर्ज कराई। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब द्वारा आगामी 11 व 12 जनवरी को केएल कॉलेज के पीछे हार्टिकल्चर ग्राउंड पर 10-10 ओवर वाली टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 6 टीमों की ओर से 84 खिलाड़ियों द्वारा हिस्सा लिया जाएगा। ऐसे में सभी 6 टीमों के लिए खिलाड़ी चुनने हेतु गत रोज कैंप परिसर स्थित रिफॉर्म क्लब में खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया हुई, जिसमें सर्वाधिक 39,000 पॉइंट की बोली के साथ मोहित श्रॉफ ऊंचे दामों पर चुने गए। महाराष्ट्र राज्य आर्म रेसलिंग एसोसिएशन अंतर्गत अमरावती जिला आर्म रेसलिंग एसोसिएशन द्वारा दीपार्चन हॉल में महाराष्ट्र राज्य आर्म रेसलिंग व पैरा आर्म रेसलिंग स्पर्धा का आयोजन 16 से 18 दिसंबर के दौरान किया गया। इस स्पर्धा का उद्घाटन राजापेट पुलिस स्टेशन के थानेदार पुनीत कुलट के हाथों किया गया। हम यहाँ पे 16 से 18 के दरमियान 36 महाराष्ट्र स्टेट आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप तथा पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन करने जा रहे हैं। इस स्पर्धा के लिए पूरे महाराष्ट्र से 22 जिलों से 350 खिलाड़ी पुरुष तथा महिला जूनियर वर्ग के खिलाड़ी आज यहाँ पे आए हुए हैं। इस स्पर्धा का आयोजन दीपार्चन हॉल राजापेट में अमरावती में किया जा रहा है और इसके आयोजक है मिस्टर सचिन रोंदड़कर, जो कि अमरावती डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी है। यहाँ पे जितने भी खिलाड़ी आए सारे खुश हैं। एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पे किया गया। सुपर स्मैशर्स बैडमिंटन ग्रुप अमरावती तथा राजपथ इंफ्राकॉन के संयुक्त तत्वाधान में पूर्व विधायक देवी सिंह शेखावत की स्मृति में विद्या भारती महाविद्यालय में बैडमिंटन डबल स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस स्पर्धा का उद्घाटन विशाल शेखावत के हाथों दीप प्रज्वलन किया गया। इस स्पर्धा में विविध जिलों से स्पर्धक आए थे और 3 समूहों में स्पर्धा हुई। अमरावती ग्रामीण पुलिस की संभाग स्तरीय खेल स्पर्धा में हॉकी के फाइनल में अमरावती शहर पुलिस ने आज सुबह अकोला को 5-0 से पराजित किया। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भी अमरावती की टीम ने वाशिम जिले को 3-0 से हराया था। अमरावती की टीम को प्रशिक्षक अकील खान ने टिप्स देते हुए मेहनत करवाई थी। टीम का नेतृत्व सैयद इमरान ने किया। चंद्रबाजार तहसील के बेलोरा के ऑटो रिक्शा चालक का शव गांव से 13 किलोमीटर दूर हैदतपुर पिंपलकुटा मार्ग पर सोमवार की सुबह मिला। इस बारे में पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मृतक का नाम रवि गोलेकर बताया गया है। बेलोरा में ऑटो रिक्शा चलाने वाले रवि की मौत एक हादसा है या हत्या है, इस बारे में जांच की जा रही है। रवि गोलेकर रविवार की रात से लापता था। रविनगर परिसर में हनुमान मंदिर के पास सचिन मोहड़ नामक व्यक्ति को 36,500 रुपए मूल्य के नायलॉन मांझे की खेप के साथ राजापेट पुलिस के दल ने गिरफ्तार किया। साथ ही प्रतिबंधित नायलॉन मांझे की खेप को भी जब्त किया गया।
नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 28 वर्षीय विवाहित महिला को शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने के साथ ही उसे गैर कानूनी तरीके से 3 तलाक देने और पुलिस स्टेशन में फर्जी तलाकनामा पेश करने के मामले में अदालत के निर्देश पर नागपुर गेट पुलिस ने महिला के पति व सास ससुर सहित झूठा तलाकनामा तैयार करवाने वाले वकील व उसके अटर्नी को विभिन्न धाराओं के तहत नामजद किया है। गाड़गीनगर थाने की डीबी टीम ने बस अड्डे के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर एक महिला की विगत 6 दिसंबर को उड़ाई गई लाखों रुपए के गहने की बैग व आरोपी को खोज निकाला। आरोपी का नाम हरियाणा के जिंद जिला निवासी वीरेंद्र निहाल सिंह मलिक बताया गया है। डाकघर में पोस्टमैन के तौर पर काम करने वाली महिला डाककर्मी द्वारा डाक खाता फ्रीज कर दिए जाने से संतप्त होकर दीपक इंगले नामक व्यक्ति ने उक्त महिला कर्मी का रास्ता रोकर उसके साथ धक्का मुक्की करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। फ्रेजरपुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। तलेगांव दशासर पुलिस थाना अंतर्गत सुपलवाड़ा गांव में 26 वर्षीय रोशन चौड़े नामक युवक ने अपने ही घर के किचन में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। भरूच तहसील अंतर्गत सिंदूरजना घाट पुलिस थाना क्षेत्र में एक गांव की महिला के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट करते हुए उसका मोबाइल छीना गया था। पता चला कि यह घटना पारिवारिक कलह के चलते हुई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस द्वारा परतवाड़ा के कुख्यात विजय उर्फ शुभम उर्फ बम नंदवंशी पर एमपीडीए के तहत कार्रवाई की गई। अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक किरण वानखड़े के दल ने आरोपी विजय उर्फ शुभम को एमपीडीए के तहत सेंट्रल जेल पहुंचाया। दिग्रस में विगत कुछ दिनों से जनसंघर्ष निधि अर्बन बैंक के निवेशकों को अपनी रकम वापस प्राप्त करने हेतु संघर्ष करना पड़ रहा है। वहीं 10 दिसंबर से बैंक का शाखा कार्यालय कुछ दिन बंद रहने का फलक लगा दिया गया, जिसके चलते निवेशकों व खाता धारकों में चिंता फैलनी शुरू हुई। ऐसे में लोगों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके चलते पुलिस ने बैंक पर अपना ताला लगाते हुए मामले की जाँच करनी शुरू की है। अमरावती के पास स्थित बोपी गांव में आज सुबह 11 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया, जो एक मेमने को निगल रहा था। इसकी जानकारी मिलते ही सर्पमित्र अजिंक्य जीरापुरे व नीलेश तसरे तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ इस अजगर को पकड़ा, जिसे अंजनगांव बारी के वन परिक्षेत्र में सुरक्षित छोड़ा गया।